14 अगस्त 1947 आज़ादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बंट गया। भारत और पाकिस्तान बंटवारे का वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसने भारत की आज़ादी के सुनहरे अध्याय को लाखों बेकसूरों के रक्त से रंग दिया था, जिसके निशान आज भी आज़ादी की महान गाथा पर एक काला धब्बा बने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज़ अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। अखंड भारत जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसी देश की आवाम में अंग्रेज़ों ने अगले 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि हमेशा साथ रहने वाले लोग आज़ादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। साथियों, आज़ादी के वक्त देश में बंटवारा हो रहा था। उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां ओवरफ्लो हो चुकी थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही थीं। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफ़र करने में मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी, उनमें से कुछ लोग ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार एक छोटी सी साइकिल पर अपना बचा कुचा सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए यह एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी काले सपने से कम नहीं होता है। हालांकि बंटवारे की यह दास्तान तो आज़ादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के बल पर ही अपनी पार्टीज़ बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कई साल पहले ही ये जिद पकड़ ली कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं 14 अगस्त 1947 पर। आज से तकरीबन 78 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बांटने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे और रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरों पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांस ली और रात के करीब 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे, और जो लोग अपने घरों में थे और इस भाषण को रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और इसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी देशवासियों की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नवाब अली में थे और अपने शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने तो सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों, भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे।
जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, अब वह एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे वह चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वे यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए थे। उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे, वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वह तो अंग्रेजी थे जिन्होंने हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना देश मांगा, और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से एक शर्त ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था कि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आज तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ इतने जुर्म किए, जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो बैंड बाजे के साथ विदा किया गया, और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वह देश हम बना पाए हैं या फिर नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आप किस तरह का भारत देखना चाहते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे दोस्तों।